एथलीट्स और जनरल पॉपुलेशन की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या एथलीट्स और जनरल पॉपुलेशन की ट्रेनिंग सिमिलर हो सकती है। क्या वे एक ही तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंगड़िया आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों एथलीट्स की ट्रेनिंग जनरल पॉपुलेशन या नॉन एथलीट से डिफरेंट होती है। किसी भी इंडिविजुअल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होगा, मतलब कि उसकी ट्रेनिंग कैसे प्लान करी जाएगी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस वो करेगा, कितनी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करी जाएगी और टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम कितना होगा, ये सब डिसाइड करने से पहले ये ध्यान में रखा जाता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फिटनेस गोल क्या है। ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करने से पहले ये देखा जाता है कि आप अपनी ट्रेनिंग से क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, उस ट्रेनिंग को करने के पीछे आपका पर्पस क्या है। हो सकता है कि आपका फिटनेस गोल फैट लूज करना हो, ये तो आपकी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन उस इंडिविजुअल से अलग होगी जिसका गोल मास गेन करना है, वेट बढ़ाना है। या हो सकता है कि आपका गोल लीन मसल मास बिल्ड करना हो, तो आपकी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन अलग हो सकता है। इसी तरह से एथलीट्स के भी फिटनेस गोल्स होते हैं, उनके फिटनेस गोल्स में भी डिफरेंसेस होते हैं। किस एथलीट्स के क्या फिटनेस गोल्स हैं या उस फिटनेस के कौन से एस्पेक्ट पर उससे ज़्यादा वर्क करना है, ये डिपेंड करता है कि उसके गेम की क्या डिमांड है, उसकी क्या वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि एथलीट्स का सोल फिटनेस गोल या एकमात्र फिटनेस गोल फैट लूज या मसल बिल्ड करना हो, जबकि आप जानते हैं कि जनरल पॉपुलेशन या नॉन एथलीट्स या अधिकतर लोगों का प्राइमरी फिटनेस गोल फैट लॉस करना या मसल बिल्ड करना होता है। बहुत से लोगों को इन दोनों के अलावा हेल्दी रहने के लिए भी वे फिटनेस ट्रेनिंग को अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं। वहीं एथलीट्स में बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है कि किसी एथलीट का प्राइमरी गोल फैट लॉस हो। यहाँ तक कि एथलीट्स को अक्सर अपने बॉडी फैट लेवल की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और मैचेस में पहले से ही बहुत एनर्जी यूज़ होती है, जिस वजह से वे ओवरवेट नहीं होते, ओबीज नहीं होते। आपको शायद पता ना हो कि लॉन्ग एंड्योरेंस रनर्स जैसे मैराथन रनर्स अपनी ट्रेनिंग या रेस के ख़त्म होने के बाद स्वीट्स, चॉकलेट्स जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कैलोरी फूड्स कंज्यूम करते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी नीड्स पूरी हो सकें। उन्हें इतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी होती है, इतना ज़्यादा फूड कंज्यूम करना होता है कि क्योंकि जो रेगुलर फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे उनकी एनर्जी नीड्स पूरी नहीं हो पाती है। इसी तरह लगभग सभी फिजिकल स्पोर्ट्स में एथलीट्स बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, उनकी एनर्जी नीड्स बहुत हाई होती हैं। ये एक मेजर रीज़न है कि क्यों अधिकतर एथलीट्स का प्राइमरी फिटनेस गोल फैट लॉस नहीं होता। अब आते हैं इस बात पर कि क्यों अधिकतर एथलीट्स का प्राइमरी फिटनेस गोल मसल बिल्ड करना नहीं होता। यहाँ पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ मसल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मतलब कि एक एथलीट की बॉडी कितनी मस्कुलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और उसके स्पोर्ट के रिजल्ट को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल, शॉट पुट जैसे गेम्स में मसल मास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बड़ा फैक्टर होता है। वहीं लॉन्ग रनिंग, पोल वॉल्ट, हाई जंपिंग जैसे स्पोर्ट्स में मसल मास ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि एथलीट्स की फ़िटनेस डिमांड्स बहुत वेरिड होती हैं, मतलब कि उन्हें सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करना होता है, उन्हें बहुत से अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना होता है। जैसे अगर आप किसी एलीट एथलीट या हाई लेवल एथलीट की ट्रेनिंग के बारे में पता लगाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि अधिकतर समय उसे एक ही ट्रेनिंग सेशन में कई एस्पेक्ट्स पर वर्क करना होता है। अक्सर एथलीट्स एक ही ट्रेनिंग सेशन में स्ट्रेंथ, पावर और स्पीड ट्रेनिंग पर काम करते हैं। वे इस एक ही ट्रेनिंग सेशन में स्ट्रेंथ वर्क जैसे हैवी स्क्वाट्स और बेंच प्रेस, स्पीड एंड पावर वर्क जैसे प्लायोमेट्रिक्स, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग वेरिएशंस करते हैं। इसके अलावा उन्हें एनर्जी सिस्टम डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होता है। इसे अक्सर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। एनर्जी सिस्टम डेवलपमेंट या कंडीशनिंग वर्क से एथलीट्स जल्दी थकते नहीं हैं, जिससे वे पूरे मैच या कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी से परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए एथलीट्स की फ़िटनेस को अक्सर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और इन सब के बाद उन्हें अपने स्पोर्ट के स्किल साइड में भी ध्यान देना होता है। जैसे क्रिकेटर्स को अपने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग स्किल्स पर ध्यान देना होता है। इसके अलावा जैसे फुटबॉल प्लेयर्स को अपने फुटबॉल स्किल्स पर ध्यान देना होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है एथलीट्स और जनरल पॉपुलेशन की ट्रेनिंग में। यहाँ जनरल पॉपुलेशन से मेरा मतलब है कॉमन मैन, या वे लोग जो एथलीट्स नहीं हैं लेकिन उनके अपने फिटनेस गोल्स हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि एथलीट्स को बहुत वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पर काम करना होता है। फिटनेस और फिजिकल ट्रेनिंग के अलग अलग पहलुओं पर काम करना होता है, जिस वजह से उनकी ट्रेनिंग जनरल फिटनेस एंथुसियास्ट से अलग होती है। इसके अलावा उनके स्पोर्ट की अलग अलग डिमांड्स होती हैं।
वहीं अगर आप किसी कॉमन मैन या नॉन एथलीट को देखें जो कि एथलीट नहीं है, तो उसके फिटनेस गोल्स हो सकते हैं फैट लॉस, मास गेन या वेट गेन, लीन मसल मास गेन या हेल्दी रहना। एथलीट्स को भी इन सब की ज़रूरत होती है, लेकिन डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एथलीट की वीकनेस पर, स्ट्रेंथ पर और इस बात पर कि उसकी स्पोर्ट की क्या डिमांड है। अब तक आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है एथलीट्स की ट्रेनिंग में और किसी नॉन एथलीट की ट्रेनिंग में, और ये भी समझ गए होंगे कि क्यों एथलीट्स अलग तरीके से फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी वैरायटी ऑफ फिटनेस गोल्स होते हैं, अलग अलग फिटनेस गोल्स होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आगे भी ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।